हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट रचेस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचेस सर आप सभी साथियों का आज के इस जोरदार सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो एक विगत वर्षों से सूखा चल रहा था और आज उस सूखे से कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा निजात मिलने वाली है। हाँ, हम किसी और भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2018 में जो एक भर्ती हुई थी जिसकी संख्या थी 68,500 भर्तियों में कुछ पदों पर भर्ती हो चुकी थी और कुछ पद हमारे शेष रह गए थे। उन पदों को लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच का क्या डिसीजन आया हुआ है, उन सभी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब इसको नई हमने क्यों कहा, इसके पीछे कहने का कारण क्या है साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसको नाम क्यों दे दिया गया। शेष जो 27,713 पद हैं इन पर भर्ती कब होगी, यूपी टेट और सीटेट की स्थिति क्या रहने वाली है। साथ ही साथ साथियों बीटीसी या डीएलएड बीएड शिक्षा मित्र कौन इसमें पात्र होंगे, कौन कौन साथी भरेंगे फॉर्म और आयु सीमा में क्या होगी छूट, इन सभी चीजों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो यूट्यूब के सजेशन में लग जाएगा और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हमारे यहाँ खबर मिल जाएगी। और हम लोग जिस भर्ती की तलाश में थे उस भर्ती की मुहिम अब छिड़ चुकी है। जिसका आपको बरसों से इंतजार था, वो आपने सॉन्ग सुना होगा, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो साथियों वो घड़ी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आइएगा आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे, तब तक आप सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसी और भी खबरें प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग 68,500 जो भर्ती हुई थी साथियों, इसकी भर्ती की शेष पद कितने रह गए। तो ये जो भर्ती हुई थी साथियों 2018 में हुई थी, 2018 में यह भर्ती हुई थी और इसके गुणांक की अगर हम लोग बात करें तो कुछ गुणांक रखा गया था 30-35 के आधार पर सिलेक्शन होना था, बाद में बढ़ाकर 40-45 कर दिया है। जिसके क्या हुआ, एक विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद से हम लोग कोर्ट में आज तक की लड़ाई चल रही है। उन्हीं बचे हुए शेष पदों को लेकर कल देर रात में यह डिसीजन आया। हम चाहते तो वीडियो कल भी बना सकते थे, लेकिन क्या डिसीजन रहने वाला है योगी सरकार का, क्या इस पर निर्णय रहने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे हम लोग। तो 68,500 भर्ती जो थी, इसके 27,713 पद जो शेष रह गए थे साथियों, इस पद पर कोर्ट के द्वारा एक निष्पक्ष भर्ती अर्थात कह सकते हैं निष्पक्ष भर्ती। हमने क्यों कहा साथियों, तो निष्पक्ष भर्ती कहने के पीछे कारण सिर्फ साथियों इतना है कि इस भर्ती में वह सभी व्यक्ति फॉर्म भर सकेंगे जिन लोगों ने परीक्षा 68,500 की उसमें दी थी और नहीं दी थी, वह सभी इसमें एप्लीकेबल होने वाले हैं साथियों। यहां पर बात आती है कि यह भर्ती है, जैसे कोर्ट का डिसीजन जो आया है साथियों कि 2 माह में यह भर्ती कंप्लीट कराई जाए। क्या साथियों आपके मन में विचार आ रहा होगा यह भर्ती 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए और उन्होंने बताया 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, बैच मतलब जो है पेपर हो जाएगा, और तुरंत आके क्या कह दिया मेरे यहाँ संस्थान में ये बैच बेचा जा रहा है। तो यह सब चीजें नहीं, क्या स्थिति इसकी रहने वाली, क्या इसकी मनोदशा रहने वाली, उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा साथियों, क्योंकि आपके पास वो मुहिम है। क्योंकि जो 6 साल से आपको पागल बनाने की स्थिति हो रही है, 6 साल से पागल बनाया जा रहा है कि आज भर्ती आ जाएगी, आज भर्ती आई है और भर्ती आने के बाद तुरंत बैच बेचना शुरू हो गया। साथियों बिल्कुल और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आज आपके युद्ध लड़ने की बारी है, क्योंकि अगर आज भी आप साथ नहीं हो ना साथियों तो याद रखिएगा यह मुहिम जिंदगी भर छिड़ी रहेगी और आपको जीवन पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। आइएगा साथियों यहां पर देखिएगा यूपी टेट और सीटेट की स्थिति। देखो कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है साथियों, कोई भी भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट 2 महीने में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में अक्षम नहीं रहेगी। मतलब 2 महीने में गवर्नमेंट भारत सरकार जो है 2 महीने में इस एग्जाम को नहीं करवा सकती है। अब उसके पीछे इसको टालने का पीछे कारण क्या रहेगा, कारण यह रहेगा कि भाई अभी हम कोई भी भर्ती से पहले हम यूपी टेट या सीटेट जब तक नहीं, सीटेट तो हो चुका है तो यूपी टेट जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस भर्ती को कंडक्ट नहीं करवा सकते साथियों। यह सरकार के पास एक मतलब कह सकते हैं चाहे जुमला समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए, यह रहने वाला है। तो सरकार सबसे पहले 2 से 3 महीने में यूपी टेट कराने का पूरा प्रयास करेगी, जिससे यह भर्ती 3 महीने तक क्या हो सकती है साथियों, टल सकती है। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी करने की स्थिति रहेगी। दूसरी साथियों बात हो सकती है सरकार सोचेगी जितने भी हमारे नए कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने बीटीसी में मौका दिया हुआ है, जो बीटीसी फाइनल करने वाले उनको भी कहीं ना कहीं इसी पिटीशन में शामिल कर लिया जाए, इसी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसी दशा के दौरान साथियों क्या होगा, ऐसी दशा में हो सकता है इस भर्ती को लगने में मतलब कंप्लीट होने में 4 से 5 और 5 से 6 महीने लग जाएं। लेकिन आप साथियों यहां पर देखिएगा कि यूपी टेट अगर करवाती है तो साथियों यह माह जो है 2 माह यहां पर लिखा हुआ है, यही समय बढ़कर कितना हो जाएगा साथियों, यही समय बढ़कर 6 माह होने वाला है। दूसरी बात करते हैं, यह जो 27,713 पदों पर भर्ती होने चल रही है,
27,713 पदों पर भर्ती में कौन कौन फॉर्म डालेगा? तो याद रखिएगा साथियों, बीटीसी और डीएलएड यह कंप्लीट रूप से पात्र होंगे और इसमें यह सभी साथी हमारे क्या भरेंगे? फॉर्म भरेंगे। क्या बात आती है कि बीएड वाले साथी जो है हमारा फॉर्म भर सकेंगे? तो अफसोस की बात है, बीएड वाले साथी इसमें फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। और शिक्षा मित्र, उनको जो वेटेज दिया गया था उसी वेटेज के आधार पर सभी शिक्षा मित्र इस भर्ती के लिए क्या होंगे साथियों? इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अर्थात शिक्षा मित्र अपने उन्हीं गुणांकों के साथ, अपने उसी वेटेज के साथ इसमें पात्र रहेंगे साथियों। और कौन कौन इसमें पात्र होगा? तो 68,500 में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनमें से जो भी कोर्ट के डिसीजन से जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हमारे साथी बाहर हो जाएंगे, वह सभी साथी एक वेटेज के आधार पर इसमें क्या करेंगे? जैसे शिक्षा मित्र को वेटेज दिया गया था वैसे उनको भी वेटेज दिया जाएगा और वह इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हमने साथी बताया बीटीसी इसमें रहेगा। बीटीसी वही दोस्त का बदला हुआ नाम है। इसके अलावा शिक्षा मित्र रहेंगे साथियों, और शिक्षा मित्र के साथ साथ वो साथी हमारे जो 68,500 की भर्ती में जो जनरल कैंडिडेट हैं जो बाहर हो गए हैं कहीं ना कहीं, उनको सॉरी जो 68,500 में जो बैठे थे, जो नियुक्त नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, वो साथी इसमें फॉर्म डालने के लिए क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। अगर समायोजन सरकार करती है तो समायोजन में 69,000 वाले समायोजन वाले उनको वेटेज के आधार पर। बात की बात है आयु सीमा में क्या होगी छूट। अब बात आती है कि आयु सीमा, भाई अब देखिए जो साथी हमारे 68,500 भर्ती में थे, बहुत से साथी ऐसे होंगे जो कह सकते हैं एज निकल ओवर एज हो गए होंगे। अर्थात ओवर एज के आधार पर क्या उन सभी साथियों को इसमें बैठने की छूट मिलेगी? तो हाँ साथी याद रखिएगा, 68,500 का जब यह अधियाचन आया हुआ था, इस 68,500 के समय जो भी उम्मीदवार, जो भी छात्र हमारे थे एप्लीकेबल थे इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए, वह सभी साथी इस भर्ती में बैठने के लिए पात्र माने जाएंगे। भले वो कह सकते हैं ओवर एज हो गए हो, लेकिन उस समय की मनोदशा के आधार पर जो साथी होगा, उस समय की स्थिति के आधार पर, जो नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल थे, योग्य थे, वह सभी साथी यहां पर फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो हमने बताया यहां पर 68,500 की जो शेष अवशेष पद थे, 27,713 पद थे, इनमें हमारे बीटीसी वाले सभी भाई रहने वाले हैं। जो शिक्षा मित्र है जिस वेटेज के आधार पर वहां पर रहे थे तो शिक्षा मित्र साथी रहेंगे। और इसके अलावा हमने बताया वह सभी साथी जिन्होंने 68,500 में फॉर्म भरा हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उस समय मतलब कह सकते हैं एज थी उनकी और वो आज जो है एप्लीकेबल है, तो वहां पर फॉर्म भर सकते हैं सभी साथी यहां पर। तो यह स्थिति इसकी रहने वाली है। अब बात आती है क्या यह पद 27,713 ही पदों पर भर्ती आएगी? सबसे बड़ा अहम मुद्दा है साथियों, गर्जना भरा मुद्दा है, और हम लोग यहां पर इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से लेने वाले हैं। समझिए, क्योंकि आपका साथ रहा साथियों, तो यह भर्ती 27,713 नहीं, यह भर्ती साथियों 97,000 भर्ती आने वाली है। अब बात आती है, आपने देखा होगा हमारे संघ के अध्यक्ष, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष रजत जी के द्वारा एक 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का है, मतलब कहा जाता है शिक्षक इस राष्ट्र की नींव को तैयार करता है, शिक्षक इस राष्ट्र की नींव को तैयार करता है। आज वही शिक्षक सड़कों पर पड़ा है। तो आज शिक्षक संघ में जो अध्यक्ष जो हमारे रजत जी हैं, रजत जी के द्वारा हमारे भाई भी है, मित्र भी हैं, तो उनके द्वारा जो 5 सितंबर को एक धरने की महामुहिम रखी गई, तो सभी साथी प्रयास करें, आप सभी लोग वहां पर पहुंचे और 5 सितंबर के धरने में, उस महामुहिम में आप अपनी सहभागिता दें, जिससे यह 27,713 पद न होकर साथी एक बड़ी भर्ती जो 51,112 पदों का हलफनामा था, 27,713 पद ये वाले हैं। और इसके अलावा जो साथियों रिटायरमेंट होता है, उन सभी पदों को जोड़कर एक विशाल भर्ती हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। और जब विशाल भर्ती आएगी साथियों ना, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन स्वयं का नहीं लेना है, हमें उन सभी साथियों को देखना है जो हमारे भाई डीएलएड कर चुके हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, उन सभी का चयन हो सके, वह सभी सिलेक्ट हो सके। इसके लिए साथियों आपको संघर्ष करना होगा। आज आपकी बारी है, क्योंकि अभी तक तो हम लगे थे, आज आपकी बारी, आपको सड़क पर आना है। क्योंकि अगर आप आज 5 सितंबर के धरने में नहीं गए तो आप इतनी सी भर्ती को लेकर अभी आगे 4 से 5 साल फिर के लिए बैठ जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी इतने पदों से संतुष्ट नहीं होना है, आपको अभी और लड़ाई लड़नी है। कहते हैं ना कि लगभग हम लोग 80% लड़ाई को लड़ चुके हैं, 20% लड़ाई बाकी है, मतलब हम लोग मंजिल के किनारे पहुंचने वाले हैं। बस मंजिल आपका रास्ता आपसे कह रही है कि आप इस रास्ते पर चलते चले। तो सभी साथियों, जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन धरना रखा गया है, सभी ज्यादा से ज्यादा साथी रजत जी का सहयोग करें और इस शिक्षक भर्ती के महामुहिम में, शिक्षक भर्ती का जो बेड़ा ठाना गया है, इसमें क्या करें, सभी साथी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो जाता। हालांकि रहेगी ये भर्ती की बात, 27,713 पद कोर्ट ने कहा है 2 महीने में पूरे करवा लीजिए,
तो ऐसी असमंजस की स्थिति रहेगी, क्योंकि यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो सभी साथी 2 महीने से 3 महीने 4 महीने, अगर सरकार, देखो हमने आपको बताया भर्ती की प्रोसेस 2 रहेगी। अगर सरकार इन पदों को जोड़ देती है तो एक भर्ती आपको मिलने वाली है चुनाव से पहले, क्योंकि सरकार ये चाहेगी कि हम चुनाव में अपना जुमला दिखा सकें, हमने इतनी भर्ती निकाली है, तो यह स्थिति रहने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर यह 27,713 पदों पर भर्ती कर भी देते हैं तो इसको पूरा करने में साथी 2 महीने नहीं 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। तो सरकार अभी एक उसके पास उसको जुमला दिखाने का, अर्थात कह सकते हैं इसको टालने का एक कारण रहेगा कि अभी साथियों हम और साथियों को मौका देना चाहते हैं जिनका यूपी टेट नहीं है, वह सभी साथी हमारे यूपी टेट में क्या कर सके, प्रतिभाग कर सके। रही कोर्ट की दिशा निर्देश की बात, कोर्ट ने सीधे सीधे लिखा ATRE इज नॉट एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट पर सी बट एन एलिजिबिलिटी रिक्वायर एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के आधार पर रहेगा। तो यह सभी साथियों को दिया गया है और इन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है 35 नंबर वाले कॉलम में, जो आपका 35 नंबर कॉलम लिखा है, देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मैटर व्हिच रिक्वायर्स ऑफ कंसिडरेशन आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज फॉर व्हिच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ओनली 41,556 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड, अर्थात जो 68,500 भर्ती थी जिसमें 41,556 कैंडिडेट क्वालिफाइड थे, हु मे हैव अपीयर्ड इन द subsequent requirement process initiated by the advertisement dated 20/8/2018. Moreover, it is informed that thereafter another requirement process for filling up 69,000 posts of assistant teacher is inaugurated, advertised 5/12/2018, but these posts were not included 27,713 पोस्ट, अर्थात 68,500 के बाद जब 69,000 की भर्ती आई तो जो 27,713 पद रखे बचे हुए थे वो 69,000 में नहीं जोड़े गए। 69,000 अपनी एक अलग खिचड़ी है साथियों, आप देख रहे हैं उससे बड़ी मिली हुई खिचड़ी, क्योंकि सभी प्रकार की दाल उसमें है। आपको बता दें अगर साथियों 10% से ज्यादा दाल उसमें दिखा दिया जाए तो भर्ती ही कैंसिल होने का पूरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं कि 9% दिखाकर 6800 की सूची जारी करवा ली, वहां पर यह साथियों रहा। लेकिन हम लोगों को 68,500 के बचे हुए शेष पद प्लस 51,112 का अल्पनामा और इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षक साथी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर जो भर्ती है इसका एक समुचित भर्ती का प्रावधान हो सके, तो सभी साथियों आगाज हो चुका है, अंजाम देना बाकी है। अब आपको अंजाम देने की बारी है, तो सभी साथियों बहुत ही मेहनत, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ जुट जाएंगे ताकि क्या हो सके, जिस मुहिम के लिए हम लोगों ने कार्य शुरू किया है वहां पर कर सके हम लोग। भटकना किसी को नहीं है, क्योंकि भटकना हमें आता नहीं, मंजिल को पाने आए हैं। भटकना हमें आता नहीं, मंजिल को पाने आए हैं। जिद है इस बार माँ बापू की, कसम है इस बार माँ बापू की, इस बार शिक्षक बनके जाना है। तो इस बार शिक्षक बनकर ही रहेंगे हम लोग। तो शिक्षक बनने के लिए जो ये पद रहने वाले हैं 27,713, इसके लिए साथी लग जाइए, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी आपकी तैयारी कैसे होगी, तो इसके लिए टारगेट दीक्षित संस्थान आपके लिए बहुत ही निःशुल्क रूप से तत्पर रहेगा और आपकी समस्त प्रकार की तैयारी जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों की बहुत ही अच्छी श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो यह सभी बातें जो हमारे सामने आई थी अभी तक, इन सभी बातों को हमने आप सभी के समक्ष रखा। अगर यह सभी बातें आपको लगे, एक जहन में लगे कि हाँ बहुत ही सही रहने वाली हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कि जो 2 महीने की स्थिति कोर्ट के द्वारा कही गई है, तो यह भाई एग्जाम जो है 6 महीने बाद होने वाला है। जैसे बहुत से साथी कह रहे हैं कि आज हमारे बैच से जुड़ जाइए, आप देख आपको मुद्दे से भटकना नहीं है, आपको जो 5 सितंबर का धरना है उसमें जाना जरूर है। हो सकता है देखो अगर नहीं है तब तो 27,713 मिलना है। अगर हम लोगों का संघर्ष सही सफल हुआ तो एक विशाल भर्ती 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 देखने को मिल सकती है। तो सभी लोग वहां पर रहें, एप्लीकेबल रहें। यूपीटेट की स्थिति हमने बताया था, कोई भी भर्ती आती है यूपीटेट आपका होगा, उससे पहले यूपीटेट की स्थिति की बात करें अक्टूबर या नवंबर तक आपका यूपीटेट करवा लिया जाएगा अगर यह भर्ती देने की स्थिति रहने वाली है। तो यह सभी बातें हमने बताई। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखिएगा, आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। सभी साथी जो है इस मुहिम के लिए तैयार रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग अपने शिक्षक बनने के लिए इस मुहिम से डट जाइए और हमें लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, लगातार संघर्षरत रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो सभी साथी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और मुहिम को एक क्या करेंगे, मील का पत्थर साबित करेंगे। तो चलेगा, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।